आज हम गांधी जी के आइडियाज़ लेके आए हैं। जो एजुकेशन पे गांधी जी के आइडियाज़ थे। हमारे बीएड सेकेंड ईयर में एक पूरा पेपर ही था, गांधी जी एंड नई तालीम। तो उसमें क्या क्या आइडियाज़ थे, गांधी जी एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते थे और उन्होंने किस पद्धति को बढ़ावा दिया, ये सब वो था। तो आइए देखते हैं कि उनके आइडियाज़ क्या थे। एक्चुअली गांधी जी की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो सबका मिक्स थी, जैसे नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इन सब का मिक्स था। उन गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है, लिटरेसी इज़ नॉट एजुकेशन, मतलब सिर्फ पढ़ लिख लेना ही, साक्षर हो जाना ही एजुकेशन नहीं है। हमारा एजुकेशन मस्ट इफेक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, समाज से कनेक्ट, सोशल से जो समाज हमारा सोशलिज्म है, समाज से कनेक्टिविटी है, वो होनी चाहिए। दूसरों के सुख दुख से हम उसको इफ़ेक्ट होना चाहिए, नहीं कि पढ़ लिया और एक रोज़गार पा गया तो बस उतना ही उसका वो है, पढ़ लिख के एक नौकरी करने लगा। जैसे कि मतलब उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के हिसाब से उन्हें क्लर्क चाहिए थे, पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे कि तक, क्योंकि उन्हें वहाँ से क्लर्क अपने यहाँ से लेके आने में दिक्कत हो रही थी। तो इंडियंस को ही वो इतना पढ़ा देना चाहते थे कि उन्हें बाहर से लेबर ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, और यहाँ के लोगों को पढ़ाकर सिर्फ इतना ही पढ़ाना चाहते थे कि वो उनके क्लर्क के काम कर सकें। तो गांधी जी इसके जस्ट खिलाफ थे, बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि हमारी जो ये इनकी जो इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें, हमारे किसी काम की नहीं है और हमें नुकसान ही पहुंचाएगी, हमारी सोच पे, हमारे विचार पे सब नुकसान पहुंचाएगी। तो उनके हिसाब से था कि एजुकेशन शुड डेवलप ऑल दोज ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट आर इनहेरेंट इन अ चाइल्ड। जो बच्चे के अंदर हम बचपन से वो पैदा कर रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज़ जो है एजुकेशन के द्वारा और बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन सब ख़त्म हो जाए, बच्चा रट रट के सब एग्ज़ाम तो पास कर ले और पढ़ लिख जाए, लेकिन जो उसके अंदर की जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाए। तो education should develop positive traits faculties in a child which ought to serve the general well-being of the community of which he is a member. A child education should begin from a handicraft or skill by which he can meet the economic need of his future life. A child's education should be related to his real circumstances and physical environment. जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो परिस्थितियाँ उसके सामने हैं, उन्हीं से रिलेटेड उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो रह तो भारत में रहा है, लेकिन सर जो पढ़ाई का जो एजुकेशन लेवल है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है, वहाँ के इन्वायरमेंट से है, वहाँ के कल्चर से है, तो हमारा भारत का बच्चा उससे आपस में उसको कोरिलेट ही नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट स्किल पे जोर दिया इन्होंने, गांधी जी ने, ताकि बच्चा अपने भविष्य में जो है अपनी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ तो लिया लेकिन बाद में जो है आर्थिक ज़रूरतों के लिए खाली रहा, बेरोज़गार रहा, तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। गांधी जी का पढ़ाई पे जोर था कि हम जो 7 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए, और साथ ही साथ ये मदर टंग में होना चाहिए, उनकी मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि बच्चा इन चीज़ों से भागे नहीं। कि जैसे अगर हमारी हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है और हम अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करें, तो ये ऑब्वियस है कि हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना हमारी मातृभाषा में इंटरेस्ट आता। तो उनका बहुत जोर था कि ये हमारी जो है मातृभाषा ही होनी चाहिए। A child should get his education actively and he should use it to understand his social environment and have better control over it. जो सोशल इन्वायरमेंट है और जो उसका सोशल एक्टिविटीज़ हैं सभी को अच्छे से समझ पाए और अपनी एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व कर पाए। A child should be educated by the medium of a productive industry and it should be related to that industry. Education should be self-dependent
The industry or handicraft chosen as the medium of education should make education self-sufficient. Emphasis should be laid on experiment, work, and discovery in education. A child should be given opportunity at school to take part in different activities by which he can understand different experiments and discover new things and to find joy in doing it. A child's education should be such that it can transform him into an able and useful citizen. Education should include the inculcate the spirits of brotherhood, cooperation and social service in a child. हमारी शिक्षा जो है वो बच्चों में भाईचारा, आपसी सहयोग और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देनी चाहिए, न कि बच्चे को इससे काट दें, बच्चा इससे अलग अलग थलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, अपने पूरे समाज के बारे में सोचे। हमें जो है एक्सपेरिमेंट और वर्क डिस्कवरी पे भी काम करना चाहिए, सिर्फ थ्योरी पे ही काम नहीं करना चाहिए और सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के ही बच्चा उसमें माहिर ना हो जाए, जबकि हमें तरह तरह के प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को पढ़ाई से जोड़ सके और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो गांधी जी के ये फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। इसके अलावा और भी गांधी जी ने बहुत कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम में दिया। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसके बाद हम एक और नया वीडियो लेके आएंगे गांधी जी का जो एजुकेशन का एम था वो उस पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।